नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका अपना अमित भाई, जो कि आप सबके बीच में प्यारी प्यारी क्लासें लाता रहता हूं। आप सबके बीच में जो कि मैथ की क्लासें लाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबके बीच में जो कि मैथ की क्लासें लाता रहता हूं, और जो कि मैथ की क्लास में आप सबके बीच में प्यारी प्यारी क्लासें और प्यारा प्यारा क्वेश्चन प्रश्न आता रहता है। आप सब लोग पढ़ते रहते होंगे और क्लास भी लेते होंगे। इसी के साथ साथ मैं जो कि आज की क्लास प्रतिशत का है, जो कि आज लास्ट क्लास है प्रतिशत का। आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि आज लास्ट क्लास है। क्लास को चालू करने से पहले क्लास को चालू करने से पहले मैं कुछ दो लाइनें बोल दूंगा। आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। अगर फिक्र रास्ते की होती अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का नहीं होता। अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। क्या नशा वर्दी का ना होता। डर अगर मौत का होता डर अगर मौत का होता तो सपना फौज का नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। ये चीज ध्यान देना। डर अगर मौत का होता तो सपना फौज का नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ साथ हम सब लोग क्लास की ओर चल रहा हूं, जो कि आप सबके लिए प्यारा प्यारा प्रश्न जो आप सबके बीच में आएगा। और आप सब लोग बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, और आप सब लोग को आज एक इम्पोर्टेंट बात जो है बता रहा हूं, जैसे कि अगस्त के अंत तक टीए आर्मी की भी भर्ती आने वाली है। ये कंफर्म है कि अगस्त लास्ट तक ये भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएंगी, और आप उसके फिजिकल से एक दो महीने बाद आप सबका भी रिटेन एग्जाम होगा, जो फिजिकल क्वालिफाई करके आएंगे मेरे प्यारे भाइयों। वो सब लोग फिजिकल के बाद आप सबको रिटर्न की भी तैयारी करना है, तो मेरे आर्मी डिफेंस फैक्ट्री प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करिए। उसी के साथ साथ हम सब लोग जो आपके भाई लोग हैं, वो आर्मी जीडी टीडीटी, मतलब टीडीटी का मतलब ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी, टीए, जो कि मेन ये आ रही है अगस्त के अंत में ही फिजिकल है टीए की। तो आप सब लोगों को इधर उधर भटकना नहीं है, पढ़ाई में लगे रहना है। सफलता निश्चित मिलेगी, पढ़ाई में लगे तो ज़्यादा टाइम ना बिताया जाए तो अच्छा है। उसी के साथ साथ मैं क्लास की ओर चल रहा हूँ, जो कि आज का प्रश्न क्या है आप सब लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न ये पूछ रहा है, जो कि मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी संख्या किसी संख्या में किसी संख्या में 25%, क्या 25% की कमी 25% की कमी की जाए तो वह संख्या 300 वह संख्या 300 हो जाती है। मूल, और क्या करना है, मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या ज्ञात करना है। आप सब लोग ध्यान दीजिए, इसमें क्या पूछा गया है। यदि किसी संख्या, देखिए
प्रश्न क्या है, जो कि यदि किसी संख्या में 25% की कमी की जाए, किसी संख्या में 25% की कमी की जाए और वह संख्या 300 हो जाती है, 300 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करना। क्या करना है? मूल संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोग परेशान नहीं होना है, आप सबको परेशान बिल्कुल नहीं होना है आप सबको। मान लीजिए 100 में 25 माइनस करेंगे, कमी की जाएगी। मान लीजिए मूल जो है वो 100 है, 100 है और 25%, हाँ 25% की कमी होती है तो -25, बचा कितना? 75% आ गया। कितना आया मेरे प्यारे साथियों? कितना आया? 75% है। 25% कमी होगी 100 में, जैसे 100 में 25% कमी होगी तो 75% आएगा। और 75% तो आया, तो उसका 75% जो आया है आप सबके बीच में, तो उसका जो कि वह संख्या कितनी दी गई है? 300। तो ये देखिए 300 बटे 75, क्या? 300 बटे 75। आप सब लोग ध्यान दीजिए, 300 बटे 75। अब यहां काटते पीटते हैं, देखिए काटेंगे और पीटेंगे, देखिए क्या होता है। 75 दूना 150, 75 75 चौका 300। 75 को 4 बार जाएगा, 75 को 300 को 4 बार 75 से भागेंगे, आपका आएगा 4। 75 चौको 300, कितना आया? 75 चौको 300 आया। आप सब लोग ध्यान दीजिए। और उसके बाद क्या पूछा गया है? मूल संख्या ज्ञात करनी है। और मूल संख्या क्या थी? ये देखिए, मूल संख्या पहले क्या थी? 100 थी। मूल संख्या जो की थी 100, 100 गुणे 4, इसका आंसर कितना आया? 400 संख्या आया मेरे प्यारे साथियों। आप सब लोग इसको नोट करिए फटाफट। आप सबको जो ये आंसर आया वो 400 आया। आप सब लोग ध्यान दीजिए। पूछा क्या गया था? यदि किसी संख्या में 25% की कमी की जाए, किसी संख्या में, तो किसी संख्या जो कि मूल संख्या थी, मूल संख्या ज्ञात करना था, तो मूल संख्या माना कि मैं 100 माना, 100%, 100% में 25% की कमी होगी तो 75% होगा। आप सब लोग ध्यान दीजिए। और 75%, 25% कमी करने के बाद तो वह संख्या 300। तो ये 75% जो है तो इसके और संख्या कितनी? संख्या 300 है बटे 75, 75%। अब यहां काटेंगे 75 एक, हाँ 75 एक कम 75, 75 चौका 100, मतलब 75 को 4 बार कट जाएगा। 75 चौका 300, तो 4 बार जाएगा तो 4 आया। और पूछा क्या गया? मूल संख्या ज्ञात करनी। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए जो पहली मूल संख्या थी, जो माने थे उसको मूल 100 माना था, 100 में से 25 माइनस किया, 75 आया। और मूल संख्या ज्ञात करने के लिए जो संख्या से घटाया जाएगा उसी संख्या को उठाकर, ये देखिए आप सब लोग 100 गुणे 4, 100 को गुणा 4 बार करेंगे 400 आएगा मेरे प्यारे साथियों। इसको नोट करिए। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। तो आशा है कि आप सब लोग इसको नोट कर चुके होंगे। इसी के साथ साथ इसको हटा दे रहा हूं। और किसी भी भाई लोग को अगर कोई दिक्कत होती है तो निवेदन है आप सबसे, कोई प्रश्न में अगर कोई दिक्कत है तो वो हमारे लिए नहीं, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए कोई कोताही नहीं करना है। और अगर कोई दिक्कत होती है प्रश्न में तो ये मत सोचना
कि पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी मेरे भाइयों। ऐसा नहीं है, बेइज्जती किसी की नहीं होती है, बेइज्जती किसी की नहीं होती है। बस आप सब लोग, कोई भी दिक्कत होता है कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मिल जाएगा बस। और मेरा जो लक्ष्य है, लक्ष्य फौजी बैच। और लक्ष्य क्या है, जो 2027 में लक्ष्य यही हमारा पूरा होगा कि मेरे प्यारे साथियों 2027 में अपना लक्ष्य जो है उस उनका लक्ष्य फौज का, वो फौजी हो ही कर ही रहेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए ठीक है, इसको हटा रहा हूं। इसके बाद मैं जो कि दूसरा क्वेश्चन है उसकी ओर चलूंगा, और प्यारा प्यारा क्वेश्चन रहेगा, आप सब लोग बढ़िया से लगाएंगे। जो कि इसके बाद क्या है, अनिल किया है। किसकी? अनिल किया है। अनिल किया है में, अनिल किया है में 20% कमी, 20% की कमी की जाती है। फिर 25% की वृद्धि। क्या होता है? 25% की वृद्धि की जाती है। जाती है आय में, आय में कुल, क्या पूछा गया है, आय में कुल कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। हुआ मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या पूछा गया, कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो आप सबको परेशान नहीं होना है, आप सबको फ्रैक्शन निकालने की ट्रिक भी बता चुका हूं, तो परेशान नहीं होना है। बोला क्या गया, अनिल की आय में 20% 20% की कमी की जाती है, जो कि ये 20% है। आप सब लोग ध्यान दीजिए, 20% का फ्रैक्शन निकालने के लिए 20/100, 20/100, 20 से कम 20, 20×5 100 कितना आया, 1/5 आया। क्या आया, 1/5 आया। और क्या बोला गया था, अनिल, अनिल किया है, अनिल की आय में 20% की कमी की जाती, तो इसका फ्रैक्शन क्या है, 1/5। तो 5 और 1% की कमी है 4। उसी अकॉर्डिंग में फिर से अनिल, हाँ फिर 25% की कमी होती है। तो जिस प्रकार से 20% का फ्रैक्शन निकाले हैं, उसी प्रकार से आपको 25% का निकालना है। आप सबको ये ध्यान देना है कि जब भी आप परसेंटेज निकालें तो बटे के नीचे 100 जरूर लिखना है। जैसे 25/100 परसेंटेज यहाँ निकालना है, और
फ्रैक्शन भी निकालना है तो यही करना। देखिए 25 एकम 25 और 25, 25 चौका 100। आप सब लोग ध्यान दीजिए, आया कितना? 1/4 आया, 1/4 आया। और यहाँ क्या बोला है? वृद्धि की गई, की जाती है, मतलब बढ़ाई जाती है। तो 4 और 1 बढ़ेगा 5। अब ये दोनों संख्या को हम गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। आप तो लोग ध्यान दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, कितना आया? 20। और पूछा क्या गया है? आप तो लोग ये आय में कितने, आय में कितने, कुल कितने, आय में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? तो परिवर्तन कोई है? आप सबको दिखाई दे रहा है? परिवर्तन नहीं है। तो इसमें क्या करना है? लिखना है कोई, क्या लिखना है? कोई परिवर्तन नहीं है, जो कि इसका आंसर आएगा कोई परिवर्तन नहीं है। इसका आंसर आएगा जो कि कोई परिवर्तन नहीं है। क्या? परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं, यही आंसर है आप सबका। और ये देख लीजिए, इसमें कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा? 20 का 20 यहाँ पर भी, 20 यहाँ पर भी, तो कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ साथ आप लोग इसको नोट कर लें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, परेशान नहीं होना है आप सबको। और जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आता होगा मेरे प्यारे भाइयों, आशा है। और मुझको भी, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ तो मुझको भी ये लगता है कि मैं जिस प्रकार से मैं प्रश्न लाता हूँ उस प्रकार से हमारे भाई लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, ना कोई लगाने में ना कुछ। कोई दिक्कत होती तो मेरे भाई कमेंट करते हैं, कहते बड़े भाई प्रश्न में ये दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत हम आने ही नहीं देते हैं, पहले बेसिक से ही उठाता हूँ। आप सब लोग प्रतिशत को स्टार्ट करने से पहले प्रतिशत की पहली क्लास लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा सारा। इसी के साथ साथ मैं और आगे की ओर, जो कि दूसरा प्रश्न है, आप सब लोग इसी टाइप से है, बस ये नंबर चेंज है, जो कि परसेंटेज और ये चेंज है, आपको परेशान नहीं होना। और आप सब लोग लक्ष्य फौजी बैच में जुड़ चुके हैं तो परेशान नहीं होना। लक्ष्य फौजी का बैच भी वही नाम से, इसीलिए लक्ष्य फौजी बैच है। और मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग सुनिए, जो कि 2026 में सी रिजल्ट जारी हो चुका है, और जितने भी मेरे भाई लोग सिलेक्टेड हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जो किसी कारणवश जिसका नाम नहीं आया है तो वो परेशान मत होइए, अभी से लग जाइए 2027 के लिए, नहीं फिर बाद में आप सब लोग पछताएंगे कि तैयारी कर लिए होते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे ही प्लेटफॉर्म से पढ़िए, आप पढ़िए,
किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़िए, लेकिन तैयारी करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। चलिए इसी के साथ साथ जो कि और प्रश्न है, राज्य की आय में 10% की कमी। आप आशा है कि आप सब लोग इसको लगा लेंगे, क्योंकि बहुत नॉर्मल तरीके से है ये जो बता रहा हूँ। क्या बहुत नॉर्मल तरीके से, क्या राज्य की आय, राज्य की आय में 10% की कमी की जाती है, कमी की जाती है। फिर 10% की, क्या 10% की वृद्धि की जाती है। 10% की कमी की जाती है और 10% की वृद्धि भी की जाती है आय में। आय में कुल प्रतिशत, आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या करें? ज्ञात कीजिए। आप सब लोग ध्यान दीजिए, अभी इसके पहले इसी टाइप से क्वेश्चन बता चुका हूं, आप सब लोग इसको बढ़िया से अभी पहले भी बता चुका हूं इस क्वेश्चन को। बस इसमें उसमें 20% और 25% था, इसमें 10% कमी होती है तो 10% वृद्धि भी होती है। तो आप सब लोग लगाइए फटाफट, जो कि अभी आप सबको मैं बता चुका हूं। इस टाइप से प्रश्न अभी लगाया हूं तुरंत, इसी के पहले जस्ट उसी से रिलेटेड बस नंबर चेंज है, सेम क्वेश्चन है। और चलिए आशा है कि प्रयास करें होंगे आप सब लोग। तो इसी के साथ साथ मैं ही सोल्व कर दे रहा हूँ। सोल्व क्या करना है, बहुत नॉर्मल तरीके से फ्रैक्शन 10 नहीं चल रहा है, मानिए क्या 10% की कमी, 10 क्या है 10% का फ्रैक्शन निकालने के लिए तो डायरेक्ट 10 एकम 10, 10 दहमा 100, 1/10, 1/10। और इसमें भी 10 की वृद्धि होती है। तो देखिए पहली चीज राज्य की आय, जो कि राज्य की आय में कमी हुई है, पहले 10 से 1% कम होकर 9 हुई, और फिर 10% की वृद्धि की जाती है आय में, 10% की वृद्धि होती है। तो 10 1 + 11। आप सब लोग इसको ध्यान दीजिए, यहां कमी हुई तो 10 में 1 कम हुआ तो 9 आया, और यहां 10% की वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाती है आय में, तो 10 से 11 हो गया। क्या हो गया? 10 से 11 हो गया। अब इसको हमने और पूछा क्या गया है, कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। तो आप सब लोग ध्यान दीजिए, गुणा
गुणा 10 दहमा 100, 11 नवा 99। क्या है? 11 नवा 99। कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है मेरे प्यारे साथियों? आप सब लोग ध्यान दीजिए। यहाँ 100 है और यहाँ 99 है। अंतर कितने का है? 1% का। अंतर कितने का है? 1% का, जो कि आंसर क्या है? फिर आंसर क्या होगा? 1%। मेरे प्यारे भाई, ये आंसर है आप सबका, इसको नोट करिए। और परेशान नहीं होना है और ना आप सब लोगों को हाइपर होना है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे तुरंत देखेंगे सवाल, कहेंगे ये फला फला, ये भी मैं तुरंत लगा दूंगा, नहीं लगा पाएंगे। हाइपर, कभी भी कोई क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो हाइपर नहीं होना है। पहली चीज तो हाइपर नहीं होना है, और इसको नॉर्मल तरीके से अपना दिमाग को शांत करके प्रश्न कोई क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं। चलिए, इसको नोट कर चुके होंगे और नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद फिर मैं अगले प्रश्न की ओर, जो आप सबके बीच अगला प्रश्न आएगा, फटाफट नोट करते रहिए। क्या? नोट करते रहिए। चलिए, नोट कर चुके होंगे। अब और प्रश्न की ओर चल रहा हूं। भाई टाइम तो लगेगा ही, जैसे बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं भाई बहुत टाइम लग जाता है। टाइम इसमें लगता है, सॉल्व करने में नहीं लगता है। टाइम इसको हटाने में और लिखने में लगता है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। बस आप सब लोग इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहेंगे तो आने वाले समय क्या, एक दो महीने के ही अंदर आप सबके बीच में मैं डिजिटल बोर्ड से ही आप सबको कंटेंट देता रहूंगा। आप सब लोग ध्यान दीजिए, बस आप सब लोग अपना प्यार बनाए रहें। जैसा कि प्रश्न क्या है, यदि x माइनस वाई, क्या x माइनस वाई का 45% बराबर x प्लस वाई का 30% है, तो y x का कितना परसेंट, y x का कितना प्रतिशत होगा? क्या प्रतिशत होगा? इसमें क्या, पहली चीज तो एक्स वाई, एक्स को हम बड़ा मान लेंगे, वाई को छोटा मान लेंगे। क्या करेंगे? नीचे लिख दे रहा हूं यहां, एक्स को हम बड़ा मान लेते हैं और वाई को छोटा। आप सब लोग ध्यान दीजिए, x को बड़ा मान लेंगे और y को छोटा मान लेंगे। x की वैल्यू क्या है? बड़ा कौन सा है? 45 और छोटा कौन सा है? 30। क्या है? 30%। तो इसी के साथ साथ आप सब लोग देखिए क्या पूछा क्या गया, x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू जो कि 45 है और प्लस 30, 45 और 30, उसके बाद
x की वैल्यू 45 माइनस y की वैल्यू 30। ये देखिए y की वैल्यू जो कि 30 है तो यहाँ 30 रहेगा और इसको हम जोड़ेंगे 45 और 35 75 होगा। आप सब लोग ध्यान दीजिए और यहाँ 75 होगा और 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा। और पूछा क्या गया है? पूछा क्या गया है? पूछा यही गया है, देखिए अब पूछा क्या गया, एक्स वाई एक्स का कितना प्रतिशत। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, वाई एक्स का तो 15 गुणे 100/75। तो क्या हुआ? 75 हुआ मेरे प्यारे साथियों। तो 15 पचे 75 क्या हुआ? जो कि 15 पचे 75। आप सब लोग ध्यान दीजिए, आप सब लोगों को ध्यान देना है। 15 पचे 75 तो 15 पचे 75 हुआ और 3 और कटेगा। आप सब लोग ध्यान दीजिए तुरंत। 20 पंचे 100 कितना? 20 पंचे 100। तो आपका आंसर जो आएगा मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए आंसर आप सबके बीच में, जो कि आंसर है आप सबके बीच में 20% का। तो आप सबको परेशान नहीं होना, 20% आंसर आएगा। और इसको नोट करिए फटाफट। उसके बाद में अभी 3-4 प्रश्न और हैं, जो कि अभी 3-4 प्रश्न और हैं। बस इस क्लास का एंड ही आज है, इस क्लास का और इस चैप्टर का भी एंड है आज। इसको नोट करिए, उसके बाद आगे चल रहा हूँ। इसके बाद जो कि प्रश्न क्या है, यदि x का 25% बराबर y का 50% है तो x y का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात कीजिए? क्या करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। और x क्या दिया है? x क्या दिया है? x बराबर 25%, y बराबर 50%। तो x बटे y तो चेंज हो जाएगा वैल्यू 50/25। 25 से कम 25, 25 दूना 50, x अनुपात y 2:1। जो आंसर आया ये आप सब लोगों का आंसर है। आंसर इसमें आप सब लोग समझ लीजिए, 2:1 आंसर इसमें पूछा क्या गया है। देखिए पूछा क्या गया, पहली चीज मूल चीज आप सबको ये देखना है, पूछा क्या गया है। एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। और प्रश्न क्या है, यदि x का मान x 25% और y 50% है तो x y का मान, तो x जो कि 25% है ये आप देख लीजिए, y 50% है। उसके बाद हमको ज्ञात करना है तो x y बटे में करेंगे, x बटे y। तो x का मान जो बटे में करेंगे तो मान चेंज हो जाएगा।
50/25 तो 25 एकम 25, 25 दूना 50, 2/1, 2/1। और अनुपात में करेंगे तो 2:1 आएगा, ये आंसर है। और इसको नोट करिए। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप सबके बीच में स्क्रीन शॉट भी ले चुके होंगे आप सब लोग। मैं साइड में खड़ा हूं, आप स्क्रीन शॉट ले रहे हैं, ठीक है। कोशिश यही है कि आप सब लोग बढ़िया से पढ़िए। हमारा प्रयास हमेशा आप सबके साथ, आपके साथ में 24/7 अवेलेबल रहूँगा, जो कि ADF आर्मी डिफेंस फैक्ट्री पर आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, आप हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी प्रश्न से रिलेटेड आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज करिए या कॉल करिए। लेकिन कॉल करना है तो 10 से 5 कॉल करिए, वरना मैसेज करके छोड़ दीजिए। मैसेज का तुरंत 2 से 5 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा, जो कि हमारी टीम सारी लगी हुई है सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए। और जो कि आप सबके बीच एक नए टाइप से प्रश्न ले आया हूं, आप सब लोग ध्यान दीजिए, याद कीजिए। क्या करना है, याद कीजिए। तो इसमें आप प्रश्न को देखिए, यदि किसी संख्या का 45% 90 है, 45% का 90 मतलब 45% बराबर 90। क्या है, 45% का 90। तो उस संख्या का 145% ज्ञात करना है। क्या करना है, 145 ज्ञात करना। तो आप सबको परेशान नहीं होना, 145 ज्ञात हो जाएगा, परेशान नहीं हो रहा है मेरे छोटे छोटे बड़े बड़े मेरे लाडले भाइयों। तो आप सब लोगों को 145% बराबर 90 45 गुणे 145। अब यहाँ देखिए कटे पिटेगा, आप सब लोग ध्यान दीजिए। 45 दूना 90 ना 45 दूना 90, तो 2 गुणे 45। और फिर 5 दूनी 10, 10 का 0, 10 का 0 जो हासिल आया वो 1 आया। आप सबको नॉर्मल तरीके से, इस तरीके से अगर आपको हम गुणा कराएंगे तो आपका डायरेक्ट अगर आंसर देंगे तो आपका 45 दूना 145 दूना 290 हो जाएगा। लेकिन मैं आपको नॉर्मल तरीके से, तो देखिए 4 दूनी 8, एक हासिल आया था 9, 4 दूनी 8, एक 9, तो आपको 9 आएगा और 2 एकम 2, ये आपका आंसर है 290। क्या आंसर, 290 आंसर। इसको नोट करिए। इसके बाद में मैं और प्रश्न आप सबके बीच में ला रहा हूं। इसके बाद में 2 प्रश्न और हैं, उसके बाद आज की क्लास को विराम दूंगा और फिर अगली क्लास में कल फिर से उसी अंदाज में मिलूंगा आप सबसे। क्या है,
जो कि अगला प्रश्न का क्या है, आप लोग ध्यान दीजिए। यदि किसी यदि किसी यदि किसी संख्या का 20% 120 है, 20 है तो मूल संख्या है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप सब लोग देखिए 20% बराबर 120 दिया गया है आप सबके रूप में, और इसमें ज्ञात क्या करना है, मूल संख्या ज्ञात करना है। पहले आप सब लोग ध्यान दीजिए, ज्ञात क्या करना है, मूल संख्या। तो ज्ञात करने के लिए आप सब लोग ध्यान दीजिए, 120 बटे 20 गुणे 100। क्या 120 गुणे 120 बटे 20 गुणे 100, तो 20 छक्का 120। क्या 20 एकम 20, 20 छक्का 120। 20 को 6 बार ले जाऊंगा तो 120 होगा। आप सब लोग ध्यान दीजिए, क्या 20 को ले जाऊंगा तो अब यहाँ क्या है, 6 गुणे 100, 6 गुणे 100 बराबर 600। ये आंसर है, जो कि मूल संख्या। मूल संख्या यही आपका आंसर है, ये मूल संख्या है। इसको नोट करिए आप सब लोग। और गर्मी बहुत तेजी से है, आप सब लोग इसको नोट करते रहिए। और मेरे प्यारे भाइयों, आप सब लोग ध्यान दीजिए, जो कि आज इस क्लास, जो कि आज प्रतिशत की क्लास थी, आज लास्ट क्लास थी। और कल से आपको हानि और लाभ का ज्ञान दिया जाएगा। और ये लास्ट प्रश्न भी था आप सबके बीच में, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। और मैं मुस्कुराकर ही बोलूंगा आप सब लोगों से कि फिर से वही शायरी रिपीट कर रहा हूँ। आप सब लोग, जो कि आज क्लास का टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, क्लास का टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम सब लोग लेट ना करें। 1-2 लाइन सुनकर क्लास को समापन कर दूंगा। उसके बाद फिर आप सब लोग पढ़ाई में लगे ही रहना ध्यान से। और जो कि आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट मैं किया हूँ कि आप सब लोगों को पर डे 25 क्वेश्चन कम से कम, जो नए बच्चे हैं, जो अभी जीरो से तैयारी करने को चालू किया है, स्टार्ट किया है, और जो 4-5 महीना पुराने बच्चे हो चुके हैं, जो कि ये सब पढ़ चुके होंगे, क्योंकि 5 महीने के अंदर नॉर्मल तरीके से 5 महीने में आर्मी का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। तो उसी के साथ साथ आप सब लोग सिलेबस को खत्म करें, और जो पुराने बच्चे हैं वो कम से कम 50 क्वेश्चन पर डे ही सोल्व करें। क्योंकि मैथ कोई किसी के रटाने या किसी के रटाने पे नहीं आती है, ना रटने पे आता है। मैथ ओनली फॉर आप सबको मेहनत करना है, ओनली फॉर प्रैक्टिस। आप सबको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मैथ आएगी आप सबको। और इसी के साथ साथ जो पंक्ति मैं पहले बोला था, उसी पंक्ति को दोबारा उसी अंदाज में रिपीट कर रहा हूँ। अगर फिकर, मेरे दोस्तों,
मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप ध्यान दीजिए। अगर फिक्र रास्ते की होती, अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का नहीं होता। अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। नशा वर्दी का नहीं होता, नशा वर्दी का नहीं होता। और ना होता, नशा वर्दी का ना होता अगर डर मौत का होता। अगर डर मौत का होता तो सपना फौज का नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। क्या? अगर डर मौत का होता तो सपना फौज का नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।